जब पता चलता है किसी मूवी में विलन फीमेल है तो हम में से बहुत लोगों का रिएक्शन रहता है लेकिन क्यों ऑडियंस को फीमेल विलेंस इतनी बोरिंग क्यों लगती हैं? और उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए मूवीज में उनके बॉडी पार्ट्स क्यों दिखाए जाते हैं? क्या वो अपने एक्शंस, कॉम्प्लेक्सिटी और सिंबोलिज्म से ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर सकती? आंसर है कर सकती हैं। और हमने मूवीज में बहुत सी इंपैक्टफुल फीमेल विलेंस देखी भी हैं, खास करके ये वाली। तो फिर आज भी मूवीज में फीमेल विलेंस को कच्चा नींबू क्यों समझा जाता है? तो चलो इन 3 पॉइंट से जानने की कोशिश करते हैं फीमेल विलेंस और उनके इम्पैक्ट के बारे में। पहला पॉइंट है विजुअल प्रेजेंटेशन। चलो जेंडर की बात 1 मिनट के लिए साइड में रख दो और बताओ एक विलेन को स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है? सिर्फ उसकी पावर्स? नहीं। जब तक आप किसी विलेन को अच्छे से सेटअप नहीं करते उसके बैक स्टोरी, उसके स्ट्रगल या उसके मोटिव से, तब तक वो विलेन मीनिंगलेस है। सीधा कहूँ तो जब तक आप ऑडियंस को ये नहीं बताते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसे किसने और किस वजह से मोटिवेट किया है ऐसा करने के लिए, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है अपने प्लान में तो उसके रिजल्ट्स कितने भयंकर हो सकते हैं। ओवरऑल ऑडियंस को विलेन से रिलेट करवाना, उसके थिंकिंग से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी वो विलेन ऑडियंस पे एक इम्पैक्ट छोड़ पाएगा। जितना इंपॉर्टेंट एक हीरो का ऑडियंस से कनेक्ट करना होता है उतना ही इंपॉर्टेंट एक विलन का भी कनेक्ट करना होता है। अगर कनेक्शन नहीं होगा तो मूवी में विलन विलन नहीं, एक साइड कैरेक्टर बन के रह जाएगा। इसे ऐसा समझो, अगर थैनोस को सीधा एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया जाता बिना किसी मूवी में हिंट दिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट के एक्सप्लेनेशन के साथ कि वो यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता है ताकि एक बैलेंस बना रहे, तो क्या थैनोस का वो इम्पैक्ट होता जो 2012 में एवेंजर्स से लेके एंड गेम तक सेटअप करने की वजह से हुआ है? नहीं। थैनोस भी एक आइकॉनिक विलन के बजाय एक नॉर्मल विलन बन के रह जाता। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है वेनम 2 से। वेनम 2 में हमने देखा कार्नेज को काफी जल्दी में सेटअप किया गया, जिससे कि मूवी में कार्नेज कोई बड़ा खतरा महसूस ही नहीं हुआ। तो जब बात यहाँ जेंडर की नहीं है, कैरेक्टर डेवलपमेंट और विलन की बैक स्टोरी की है कि आप उन्हें किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, तो फीमेल विलन्स ऑडियंस को वीक और बोरिंग क्यों लगती हैं? इसकी एक वजह हो सकती है स्टीरियोटाइप थिंकिंग। मूवी में अगर फीमेल विलन है तो मूवी की फाइट उतनी इंटेंस नहीं होगी, फीमेल विलन वो टेंशन, वो फियर क्रिएट नहीं कर पाएगी और मूवी का क्लाइमेक्स भी उतना वर्थ इट नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आप हेला के बारे में क्या कहोगे? वो भी एक फीमेल एंटागनिस्ट है, लेकिन उसने हमारे तूफान की नेता, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स में से एक है, उसकी हालत खराब कर दी थी। You have no idea what's possible. वही टर्मिनेटर 3 से TX की बात कर लो, अपने लाजवाब एक्शन के दम पे अकेले ही मूवी को अपलिफ्ट कर देती है। यह बात हो गॉन गर्ल से एमी की, जो तुम्हें बिना हाथ लगाए तुम्हारी जिंदगी खराब कर सकती है। और ऐसे ही बहुत सी आइकॉनिक फीमेल विलेंस हैं, जैसे कि हैरी पॉटर से डोलोरेस एम्ब्रिज, द बॉयज से स्टॉर्म फ्रंट, मैन ऑफ स्टील से फायोरा, या बात हो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस से स्टेफनी की। ये सभी फीमेल एक्ट्रेस अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से न सिर्फ स्टीरियोटाइप ब्रेक करती हैं, बल्कि ऑडियंस को एक आइकॉनिक विलेंस भी देती हैं। I'm Sub-Commander Fiora Al. खास करके जब बात हो एक साइकोलॉजिकल एंटागनिस्ट का रोल प्ले करने की, जहां आपको अपने एक्टिंग स्किल से ऑडियंस को डराना होता है, वहां भी आपको लाजवाब कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, जैसे कि ऑर्फन मूवी से एस्तर, गेट आउट मूवी से रोज, ये पर्ल मूवी से मिया मिया, ये वाली। ये कैरेक्टर्स आपको ऐसा एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देते हैं जिसे देखते वक्त आप भूल जाते हो कि वो एक्टर कौन है या उसका जेंडर क्या है। याद रहता है तो मूवी का वो जबरदस्त कैरेक्टर। अगर इतने अच्छे फीमेल विलेंस की एग्जांपल्स हैं मूवी में, फिर भी लोग फीमेल विलेंस को कंपेयर टू मेल विलेंस उतना क्यों नहीं देखना चाहते? इसकी एक वजह है डिसाइडिंग बाय इट्स पैकेजिंग। हम ह्यूमंस की आदत है चीजों को पहले ही जज कर लेना, उसकी जल्दी से एक इमेज बना लेना और फिर उसी पर्टिकुलर इमेज पे टिके रहना बिना उसे ट्राई करे और समझे। जैसा कि मैंने अपनी इस वीडियो में भी कहा था, फीमेल्स को सिनेमा में ज्यादातर सपोर्टिंग रोल या ऑब्जेक्ट या एक डिजायर की तरह दिखाया जाता है, और ज्यादातर फीमेल्स को सपोर्टिंग रोल में देखने से एक इमेज बन जाती है। दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, क्या फीमेल्स में वो पोटेंशियल है कि वो एक तगड़े विलन को पोर्ट्रे कर पाएंगी? क्या एक फीमेल बॉडी एक स्ट्रॉन्ग मेल प्रोटैगनिस्ट के सामने सूट करेगी? क्योंकि हम कितना भी डिनाई कर ले, मेल और फीमेल के बॉडी के स्ट्रक्चर्स नेचर ने दोनों को अलग अलग तरीके से बनाया है। दोनों की कैपेसिटी, पोटेंशियल, कमियां, खूबियां अलग अलग हैं, और इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये सारी चीजें उतनी मैटर नहीं करेगी अगर आप उस कैरेक्टर को लॉजिकली हैंडल करोगे। इसका एग्जांपल आप एंड गेम की फाइनल बैटल से समझने की कोशिश करो, जब वांडा थैनोस को अकेले ही उठा के पटक देती है, बावजूद इसके कि दोनों की फिजिकल बॉडी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन ऑडियंस को वो सीन बिलीवेबल लगा। क्यों? क्योंकि मेकर्स ने उस चीज को एक प्रॉपर कैरेक्टर आर्क, एक प्रॉपर रीजन के साथ दिखाया। वांडा जिसके अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन से मिली हुई पावर है जो माइंड स्टोन तक को तोड़ सकती है, जाहिर सी बात है वो थैनोस से भी लड़ सकती है, और उस वक्त थैनोस के पास एक भी स्टोन्स नहीं थे जिससे कि वांडा अकेले ही थैनोस पे हावी हो पाई।
तो कहने का मतलब ये है, अगर एक प्रॉपर वजह, स्टोरी और सिचुएशन के साथ आप कैरेक्टर को प्रेजेंट करते हो तो फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी किसकी है, मेल या फीमेल। वहाँ आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे ऑडियंस को अनबिलीवेबल चीजें भी बिलीवेबल लगे। अगर प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है और एक्टर के स्किल्स में दम है तो मूवी का विलेन इम्पैक्टफुल, आइकॉनिक और लाजवाब बनेगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो फीमेल विलेंस को लेके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी ये वीडियो भी ऐसी ही है जिसमें मैंने बात की है कि हमें कम फीमेल सुपर हीरो मूवीज क्यों देखने मिलती हैं, और अगर देखने मिलती भी हैं तो फ्लॉप क्यों हो जाती हैं। इसी के साथ मैं हूँ बेसिक जैन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए, और एक बात, हम हैं मूवी लवर्स।